हेलो एवरीवन। आज हम फैमिली एकेंथेसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गैमोपेटली की और भी कई फैमिलीज़ पढ़ी हैं, जैसे एस्क्लिपेडेसी, एपोसाइनेसी, सोलेनेसी। आज हम उसी के अंतर्गत एकेंथेसी फैमिली के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जो फ्लावर है जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है एडिथुता वेसिका। ये एक हिंदी में इसको वसाका कहते हैं और ये एक जंगली झाड़ी के रूप में पाया जाता है। बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये बाइलिप्ड फ्लावर होता है। इसमें दो देखिए इस तरह से लिप्स दिख रही हैं और इस तरह का फ्लावर जो है इसके पेटल्स ऐसे होते हैं। अब जब हम इसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में देखते हैं, इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम जो होता है वो शीर्षस्थ असीमाक्ष कणेश होता है, यानी कि टर्मिनल स्पाइक होता है। अब यहाँ पर हम ससीमाक्ष से क्या मतलब समझते हैं? ससीमाक्ष का मतलब होता है जब किसी भी जो इसका पुष्प का जो तना होता है, यानी कि एक्सिस जो होती है, अगर वो निरंतर चलती जाती है और उसमें नीचे बड़े फ्लावर्स और ऊपर की ओर छोटे पुष्प होते जाते हैं, पर ये जो शीश है यानी कि जो ग्रोइंग पॉइंट है वो रुकता नहीं है। अगर ये डेवलप होता रहता है, ग्रो करता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं असीमाक्ष, यानी कि रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब रेसिमोस के अंदर ये कणेश आता है। कणेश का मतलब होता है अगर तना है, ये मतलब ये एक्सिस है उसकी, और सीधे ही फ्लावर उस पर आ जाए, पुष्प आ जाए, बिना स्टेम के, बिना वृंत के अगर पुष्प आ जाता है तो उसको हम स्पाइक बोलते हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर ये जो पुष्पक्रम है वो इस प्रकार का पुष्पक्रम दिख रहा है। इसमें सीधे ही पुष्प लगे हुए हैं, नीचे की ओर बड़े पुष्प और ऊपर की ओर छोटे पुष्प। तो ये असीमाक्ष कणेश प्रकार होता है। अब इसका फ्लावर जो है, दूसरे चित्र में देखिए आप, फ्लावर जो है वो इसमें ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट है, यानी कि उसमें सहपत्री और सहपत्रिका वाला हिस्सा होता है। फिर इसमें यहाँ पर वृंत अनुपस्थित है, इसलिए इसको हम ससाइल बोलेंगे या वृंतहीन बोलेंगे, अवृंत बोलेंगे। फ्लावर कंप्लीट है, पूर्ण है, यानी कि चारों के चारों अंग जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं इसमें। द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब जब एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। फिर पंचतई यानी कि पेंटामेरस। अभी तक हमने जितने भी फ्लावर पढ़े हैं गैमोपेटली के अंदर वो सभी पंचतई थे, यानी कि सभी जो भाग हैं वो 5 हैं या 5 के मल्टीपल हैं। अब आता है यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक। इसका जो फ्लावर है वो जाइगोमॉर्फिक है। ज़्यादातर हमने जो फ्लावर्स देखे वो रेगुलर फ्लावर्स थे। रेगुलर फ्लावर का मतलब होता है कि जब सभी पेटल्स जो संरचना होती है वो समान होती है तो उसको हम रेगुलर फ्लावर में डालते हैं। और जब उसको आप कट करते हो तो वो 2 इक्वल पार्ट में, किसी भी रेडियाई से जब कट करते हैं 2 इक्वल पार्ट में कट हो जाता है। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बता रहे हैं। जाइगोमॉर्फिक का मतलब हुआ एक व्यास सम्मित, यानी कि कोई भी एक ही व्यास ऐसा होगा जिससे आप उसको कट कर रहे हो तो वो 2 समान भागों में कट रहा है। हर रेडियाई से वो नहीं कटता, कोई भी एक ही रेडियाई से वो जब कटता है तो उसको हम एक व्यास सम्मित कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक। और ज़्यादातर जो इर्रेगुलर फ्लावर्स होते हैं, यानी कि जैसे पेटल्स यहाँ पर बता रहे हैं लिप्ड पेटल्स होते हैं, तो जब ओष्ठीय होते हैं तो उसमें हम देखते हैं उनकी संरचना जो होती है वो समान नहीं होती, इसलिए जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आती है। अब अगला आता है बाइलिप्ड होते हैं, द्विओष्ठीय पुष्प होते हैं। फिर हाइपोगाइनस, जैसा कि हमें पता है, पहले भी हमने पुष्प विवरण में पढ़ चुके हैं कि जायांगधर जो है यहाँ पर हाइपोगाइनस है, यानी कि ओवरी इसमें सुपीरियर होगी। सभी पुष्पों से ओवरी की जो संरचना है वो ऊपर होती है, की जो पोजीशन है वो ऊपर होती है, और बाकी तीनों वर्ल्ड्स जो हैं वो नीचे होते हैं। फ्लावर साइक्लिक है, यानी कि चक्रीय है। अब इसका कैलेक्स आता है। कैलेक्स सबसे बाहरी दल जो होता है, बाहरी दल पुंज, वो कैलेक्स कहलाता है। 5 बाहरी दल होते हैं इसमें, और ये पॉलीसेपलस है। पॉलीसेपलस का मतलब हमें पता है
कि पॉली का मतलब होता है फ्री, पॉलीसेपलस, फ्री अगर सेपल्स होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते, तो 5 हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे हम और इसकी संख्या 5 लिखेंगे। ये हल्का हरा होता है और क्विंक्विंशियल एस्टाइवेशन होती है। क्विंक्विंशियल एस्टाइवेशन मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, इसके पहले भी एक फैमिली में आई थी और बाकी एस्टाइवेशंस का मैंने एक वीडियो बना के डाला है, उसमें भी आप देख सकते हैं। जब दो पूरी तरह से अंदर होते हैं और दो पूरी तरह से बाहर होते हैं, यानी कि ओवरलैप नहीं कर रहे होते और ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्विंक्विंशियल एस्टाइवेशन बताते हैं। सेपल और पेटल दोनों के साथ हो सकती है। यहाँ पर ये अवस्था कैलेक्स यानी कि सेपल्स के साथ आती है। फिर आता है कोरोला। कोरोला भी यहाँ पर 5 हैं और पेटल्स और गैमोपेटलस है। क्योंकि ये गैमोपेटली के अंतर आ रहा है, इसलिए इसको हम गैमो संयुक्त दली या गैमोपेटलस होता है। बाइलिप्ड यानी कि द्विओष्टीय होता है। ऊपर वाला होठ जो है उसमें 2 और नीचे वाले में 3 दल होते हैं, यानी कि 2 दल ऊपर होंगे और 3 दल नीचे की ओर होंगे। इस तरह की संरचना इसमें होती है। फिर इम्ब्रिगेट एस्टाइवेशन होती है। एस्टाइवेशन कैसी होती है? इम्ब्रिगेट का मतलब होता है जब एक पूरी तरह से अंदर हो, यानी कि उसकी जो मार्जिन्स हैं वो दोनों तरफ से अंदर की ओर होती हैं पास वाले पेटल से, और एक पूरी तरह से बाहर होता है और बाकी के 3 जो हैं वो ट्विस्टेड होते हैं या कुछ और अवस्था में होते हैं, तो उसको हम कोर छादी या इम्ब्रिगेट एस्टाइवेशन कहते हैं। रंग इसका गुलाबी बैंगनी होता है। धारियाँ युक्त ये पादप होता है, पुष्प होता है। अब एंड्रोशियम इसका जो है, इसमें 2 पुंकेसर होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें 2 पुंकेसर दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर बने हुए हैं, 2 पुंकेसर होते हैं और पॉलीएंड्रस यानी कि ये स्वतंत्र होते हैं, पृथक होते हैं। एपीपेटलस पेटल से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि दल लग्न होते हैं, और निचले जो होठ होता है उसमें दलों के किनारे से ये संलग्न होते हैं। फिर फिलामेंट मोटे व लंबे होते हैं। डाइथिकस एंथर्स होते हैं, यानी कि एंथर इस प्रकार आपको दिखेंगे, डाइथिकस हैं। और बेसी फिक्स्ड, बेस पर लगे हुए हैं फिलामेंट, तो उसको हम बोलते हैं बेसी फिक्स्ड प्रकार। फिर इसके बाद आता है इंट्रोस अवस्था होती है, अंदर की ओर अंतर्मुखी होते हैं, तो उसको हम इंट्रोस बोलते हैं। गाइनोशियम कैसा होता है? यहाँ पे बाइकार्पलरी है, 2 हैं इसमें कार्पल्स। देखिए अगले चित्र में देखते हैं हम, यहाँ पर पहला वाला चित्र देखिए, 2 ओष्ठ दिख रहे हैं आपको, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, नीचे 3 हैं और ऊपर 2 हैं। फिर अंदर की ओर 2 एंड्रोशियम या 2 स्टेमेंस दिख रहे हैं, ठीक है। और ये ओवरी है। ओवरी की संरचना यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार ओवरी है, ये रही ओवरी स्टाइल, और ये ऊपर वाला स्टिग्मा। तो बाइकार्पलरी होती है। देखिए यहाँ पर 2 कार्पल्स दिख रहे हैं आपको, बाइकार्पलरी हो रही है पर जुड़ी हुई है, तो ओवरी आपको एक ही दिखेगी। युक्तांडपीय होने की वजह से ओवरी एक ही दिखती है, पर द्विअंडपीय है, यानी कि बाइकार्पलरी है। बाइलोक्यूलर यानी कि द्विकोष्ठीय है, और सुपीरियर ओवरी है। जैसा कि हाइपोगाइनस फ्लावर बोल रहे हैं हम, हाइपोगाइनस है यानी कि ओवरी सुपीरियर होगी। स्टाइल इसमें लंबी है और पतली है और कर्व्ड होती है, यानी कि घुमी हुई है, वक्रित है। और ऊपर स्टिग्मा जो है वो बाइफिड है, यानी कि वर्तिकाग्र जो है वो आगे जाके द्विभाजी हो जाता है। इस तरह से ये पुष्प हमें दिखता है। अब यहाँ पर जो ओवरी है, इसमें देखिए फ्लोरल फॉर्मूला जब हम इसका बनाएंगे तो फ्लोरल फॉर्मूला किस प्रकार का बनेगा? सबसे पहले बोल रहे हैं ब्रैक्टिएट है तो ब्रैक्ट्स बनेंगी BR, और ब्रैक्टियोलेट है तो BRL हो गया। फिर जाइगोमॉर्फिक के लिए हम ये साइन ऐसा लगाते हैं, जाइगोमॉर्फिक यानी कि एक व्यास सममित। और अगर एक्टिनोमॉर्फिक होता है तो अभी तक जितने फ्लावर्स हमने पढ़े हैं इससे पहले वो सभी में एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन थी, तो प्लस का साइन, प्लस की तरह का साइन बनता है, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक है, ये होता है, ठीक है। अब अगला आता है कैलेक्स।
सॉरी बाइसेक्सुअल है तो दोनों प्रेजेंट होंगे। कैलेक्स के और 5 लिखा है, ब्रैकेट नहीं डाला, यानी कि ये पॉलीसेपलस कंडीशन शो करता है। अब यहाँ देखिए अलग सा है थोड़ा, सी जब हम देख रहे हैं यानी कि कोरोला जब हम देखते हैं तो कैसे दिखा रखा है इन्होंने, 2 ऊपर वाले होठ थे और नीचे वाले कितने थे, 3 थे, यानी कि 2/3 बनाया है यहाँ पर, और वो जुड़े हुए थे तो वो ब्रैकेट डाल दिया, इसलिए इसको इस तरह से शो करते हैं। फिर अगला आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कितने हैं, 2 हैं और जुड़े हुए नहीं हैं तो ब्रैकेट इसमें नहीं लगेगा। दोनों कोरोला और एंड्रोशियम जुड़े हुए हैं, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एपीपेटलस। एपीपेटलस यानी कि दलग्न अवस्था इसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार जब दलग्न अवस्था होती है तो उसको हम ऊपर इस तरह से एरो लगाते हैं। अब यहाँ गायनोशियम देखिए 2 हैं, क्योंकि हम बाइकार्पलरी बोल रहे हैं इसको, सिनकार्पस बोल रहे हैं, 2 हैं पर जुड़े हुए हैं, इसलिए ब्रैकेट लगाया है यहाँ पे, ये ब्रैकेट लगाया है। और नीचे डैश कब लगती है, जी के नीचे डैश कब लगती है, जब फ्लावर या ओवरी या गायनोशियम यानी कि जायांग जो है वो सुपीरियर होता है, सुपीरियर होता है। वहीं अगर वो इन्फीरियर होता तो हम ऊपर लगाते, इन्फीरियर। और अगर ना पूरी तरह से इन्फीरियर होता, ना पूरी तरह से सुपीरियर होता तो कहाँ लगता, बीच में, यानी कि हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर में बीच में लगता। तो यहाँ पर कैसा लगा है, नीचे लगा है, इसका मतलब ये सुपीरियर फ्लावर है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया फ्लोरल फॉर्मूला, जिससे हम ये जान सकते हैं कि जो फ्लावर है वो इसका बेसिक जो भाग हैं वो कितनी उनकी संख्या है, और वो जुड़े हुए हैं कि फ्री हैं, फ्लावर सुपीरियर है या इन्फीरियर है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। अब फॉर्मूला के साथ साथ अगर हम फ्लोरल डायग्राम देखते हैं तो उससे भी हमको क्लियर होगा। सबसे पहले भाग जो दिख रहा है सबसे ऊपर, जो ये बिंदी जैसी संरचना होती है, ये होती है मदर एक्सिस। मदर एक्सिस जिससे कि हम पुष्प को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी पोजीशन क्या है वृंत के ऊपर, जिससे हम फ्लावर को डिस्क्राइब करते हैं, वो उसकी मदर एक्सिस होती है। अब यहाँ पर नीचे की ओर हम बनाते हैं ब्रैक्ट, और साइड में जो बनते हैं वो होते हैं ब्रैक्टियोल। तो ब्रैक्ट हमेशा एक होता है, नीचे बनता है, और 2 हैं वो होते हैं उसके ब्रैक्टियोल्स। फिर अंदर आते हैं अपन इसके कैलेक्स। कैलेक्स जो थे के से लिखते हैं इसको, सब फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, और संख्या इसमें 5 है। अब एस्टाइवेशन आप देख लीजिए, एस्टाइवेशन कैसी होती है। यहाँ पर इन्होंने एस्टाइवेशन जो अभी मैंने पढ़ाई थी वो थी क्विंक्वेंशियल। क्विंक्वेंशियल यानी कि जब देखिए एक पूरी तरह से बाहर है, ये पूरी तरह से अंदर है, इन, ये आउट है, ठीक है। फिर इसके बाद वाला ट्विस्टेड है, छोड़िए इसको। फिर ये वाला पूरी तरह से बाहर है, आउट, ये पूरी तरह से अंदर है, इन। तो 2 बाहर है, आउट आउट, ये, और 2 अंदर हैं, इन और इन। तो जब ऐसी अवस्था होती है, जब 2 अंदर और 2 बाहर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्विंक्वेंशियल। तो जब आप ये बनाएंगे तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, एस्टाइवेशन और संख्या आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसको ड्रॉ कर पाएंगे। फिर आता है कोरोला। कोरोला आप देख रहे हैं, आपने क्या बोला यहाँ पर, कोरोला के लिए सी कितने हैं, 2/3 और ब्रैकेट यानी कि जुड़े हुए भी हैं, और ऊपर 2 है, नीचे 3 है। तो अब यहाँ पर देखिए, इनकी चित्र देखिए, ये 1 और एक, ये 2, 1 और एक, ये 2 तो ऊपर बनाए इन्होंने, और नीचे कितने बनाए हैं, 1 2 और ये 3, यानी कि 2 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं, और ये जुड़े हुए हैं। यहाँ से देखिए इधर से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार ये 2/3 बनते हैं। अब एंड्रोशियम यहाँ पर बोले हैं कि एंड्रोशियम कितने होते हैं, 2 होते हैं और फ्री होते हैं। तो ये देखिए, ये एक एंड्रोशियम और ये दूसरा एंड्रोशियम डाइथिकस है। देखिए इस तरह से जब होती है तो बनाते हैं, तो इसका मतलब होता है ये डाइथिकस है, और इसमें डाइथिकस है और अंदर की ओर मुख किए हुए हैं, इंट्रोर्स है, बेसी फिक्स्ड है। तो ये सब जो बातें हैं वो इसमें आपको देखने को मिलती हैं। फिर सबसे अंदर अपन जाते हैं ओवरी।
ओवरी जब आप देख रहे हैं तो ये देखिए, सबसे अंदर वाला क्षेत्र ओवरी का है, सेंटर के अंदर यहाँ पे प्लेसेंटा है, ठीक है, और दो दिख रही हैं आपको, तो बाइकार्पलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर है, और यहाँ पर एक्साइल प्लेसेंटेशन है। तो इस तरह की जब संरचना आपको दिखेगी तो उसको आपको डिस्क्राइब करना है। क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं इसका, तो क्लासिफिकेशन में यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो है उसमें सबसे पहले आता है स्पर्मेटोफाइटा, फिर एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलीडनी, गैमोपेटली। गैमोपेटली मतलब पेटल्स जब जुड़े हुए हैं तो वो गैमोपेटली में आएगा। सब क्लास सीरीज बाइकार्पिलेटी, जब दो कार्पल्स होते हैं तो वो जिसके भी दो कार्पल्स हैं वो बाइकार्पिलेटी में आ रहे हैं। फिर आता है ऑर्डर पर्सोनेल्स और फैमिली एकेंथेसी। अभी हम फैमिली एकेंथेसी कर रहे हैं, तो क्या क्या हुए, स्पर्मेटोफाइटा, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलीडनी, गैमोपेटली, बाइकार्पिलेटी, पर्सोनेल्स और एकेंथेसी। तो क्लासिफिकेशन आपको याद करनी है और इनके सिस्टमेटिक पोजीशन को याद करना है। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम से ही हम इसको फ्लावर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको आप पढ़िए और इसको फाइल में भी करना है अपने को, सारा वर्क जो है वो फाइल में कंप्लीट करके रखना है। तो इन फ्लावर्स को जो कि गैमोपेटली के अंदर आते हैं, बाइकार्पिलेटी में आते हैं, वो सभी मेंबर्स, इससे पहले भी मैंने क्लास में बताया है कि एस्क्लिपेडेसी, एपोसाइनेसी, एकेंथेसी, सोलेनेसी, ये सभी गैमोपेटली में आते हैं। तो इनको आप कंपैरेटिवली भी देख सकते हैं और इनको तैयार कर सकते हैं।